Hi guys, my name is Deepak. I am the one who is taking care of English language at अध्ययन मंत्रा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं कि आपको सीटेट की जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, I'll be letting you know about only the English part. Rest of the faculties can better let you know about other things. तो इंग्लिश आपको अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर का जो इंग्लिश आता है वो आता है आपका 30 नंबर का। ठीक है, इस बार इंग्लिश में लोगों को बहुत परेशानी हुई है, तो दैट्स द रीजन व्हाई इन एडवांस आई एम लेटिंग यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट इंग्लिश, बिकॉज लोग उसको नॉर्मल तरीके से तैयार करते हैं विच इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इंग्लिश में जो है हमारे पास 30 नंबर होता है, जिसमें आपका पेडागॉजी जो होता है वो 15 नंबर का होता है और जो कंटेंट पार्ट होता है वो आपका 15 नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 30 नंबर की जो है वो इंग्लिश बनती है, ये ध्यान रखना। 15 नंबर पेडागॉजी में क्या होता है वो रोहित सर सेपरेटली लेते हैं, तो ही विल बेटर लेट यू नो अबाउट इट कि क्या होता है 15 नंबर पेडागॉजी में। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बताऊंगा कि कंटेंट वाले पार्ट को आपको 15 नंबर को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इंग्लिश में कई बार लोगों को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेके भी कंफ्यूजन रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज 1 लेते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। आपके पास कंटेंट पार्ट में एक 9 नंबर का पैसेज होगा और एक 6 नंबर की पोएट्री होगी। अगर आपने इंग्लिश 1 को चूज करा है तो आपको ध्यान रखना आपको 15 नंबर कंटेंट में जो सिलेबस मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। अगर आप इंग्लिश 2 लेते हैं तो एक 9 नंबर का पैसेज हो सकता है या 8 नंबर का पैसेज, ठीक है, और एक 6 नंबर का पैसेज हो सकता है या एक हो सकता है 7 नंबर का पैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंटेंट पार्ट में सिलेबस मिल सकता है। इसका मतलब अगर आप समझें तो आपके पास कंटेंट में क्या आ रहा है, या तो पैसेज या तो पोएट्री। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी इंग्लिश के लिए अगर हमें इस कंटेंट पार्ट में अच्छा करना है तो प्लीज ध्यान रखना जो लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी, प्लीज डू नॉट फोकस ऑन ग्रामर इन सीटेट, डू नॉट फोकस ऑन ग्रामर। कई बार हम क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इस बार अगर आप 2018 में कंटेंट पार्ट को उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें आई थी 0 नंबर की ग्रामर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ी होती तो आपके नंबर कितने आए होते, 0। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है जब हम कंटेंट के लिए तैयारी करते हैं इंग्लिश की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार यही क्लासेस में भी बार बार बोलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग। यानी अगर मानिए आपने फॉर्म भर दिया है और जुलाई में आपका अब एग्जाम है, तो आज बस ये काम शुरू कर दीजिए कि आप रोज 1 या 2 पैसेजेस विच हार्डली टेक्स 15 मिनट्स, आई बिलीव, और नॉट इवन 15 मिनट्स, मुझे लगता है तो हार्डली टेक्स 8 to 10 मिनट्स। आप रोज एक पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब तक आप एग्जाम तक जाएंगे आप देखेंगे कि आप लगभग 100 पैसेज सॉल्व कर लेंगे। 100 पैसेज सॉल्व करने के बाद यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड सेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि रीडिंग तभी आकर पाएंगे जब आपको वो रीडिंग आती है। ठीक है, लॉजिक क्या हो सकती है, कैसे सॉल्व करना है, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, बट आपको तभी हो पाएगा जब आप उसको जानते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से द टॉप मोस्ट थिंग इज रीडिंग। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वोकैब। वोकैबलरी जो है इस 15 नंबर पार्ट में कंटेंट के हमेशा जो आई है वो लगभग कितने नंबर की, मेरे हिसाब से मैं मानता हूं वो आती है 4 नंबर की। ठीक है, 2 आपको एक एंटोनिम एक सिनोनिम 2018 में भी बार बार पूछे गए पैसेजेस में, और ये हमेशा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है ये 4 नंबर जो आपको मिलने वाले हैं वो किससे मिलने वाले हैं, वोकैबलरी से। जैसे मैं इस बार का एक एग्जांपल ले लेता हूं, सीटेट में इस बार पूछा था नादिर का ऑपोजिट क्या होता है।
सीटेट में पूछा था नेदर का ऑपोजिट क्या होता है। अब नेदर वर्ड इतना आसान नहीं है जब तक आप उसको नहीं करेंगे। जैसे मैं क्या कहूंगा, यार वो तो अपने करियर के नेदर पे आ चुका है, यानी सबसे लो पॉइंट पे। ठीक है, तो नेदर मतलब क्या होता है, मतलब मैं अगर बोलूं तो यार धोनी इज एट द नेदर ऑफ इट्स करियर, यानी धोनी का करियर अब बहुत लो पॉइंट पे जा रहा है, तो वो अपने करियर के सबसे लो पॉइंट पे है। तो ऑपोजिट क्या लगाना था इसका, पिनैकल। ठीक है, बट हां, मार्किंग दीज वर्ड विल नॉट बी इजी जब तक आप इस वोकैबुलरी को अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा टारगेट हमेशा रहेगा कि मैं बहुत ज्यादा पैसेज कराऊं, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी कराऊं। बट इट डजंट मीन कि ग्रामर की कोई रूल ही नहीं है, वो आती ही नहीं है। आती है लगभग अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखें तो ग्रामर का रोल भी 2 से 4 नंबर तक का रहा है, और अगर मैं पेडागोजी मिला लूं तो लगभग ये 6 नंबर तक पहुंच जाती है, क्योंकि आजकल पेडागोजी के अंदर भी 2 या 3 क्वेश्चन ग्रामर के दिए जा रहे हैं। तो यानी आपको 5 से 6 नंबर की ग्रामर के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, जो 30 नंबर में से आपको करना है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं सीटेट आसान एग्जाम है, बट इट नीड्स अ कंप्लीट डिटेल्ड प्लान स्टडी। आप सीधा जाकर बैठ जाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो निकल जाता है। इसको थोड़ा सा आप अगर प्लान स्टडी में लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प करता है। मैं ग्रामर में टॉपिक बताता हूं आपको कि क्या क्या ग्रामर के टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, बट अगेन फिर से दोबारा आई वुड लाइक टू रीआइटरेट माई थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीडिंग एंड vocabulary. Grammar can give you number, but grammar cannot give you very good number in English. Okay? But grammar में again मैं बोलूंगा many a little makes a miracle, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें एक एक नंबर पे फोकस रखना है। चलिए मैं जरा इसमें ग्रामर के कुछ लिखता हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि जो टॉपिक आज तक आते रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज तक आया है वो है सीटेट में पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढना। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, अ लास्टिंग इंप्रेशन, अ लास्टिंग इंप्रेशन। अब आपको यह पूछा है कि ये लास्टिंग वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो जब तक आप इसको नहीं पहचानते तो ये सीधा नहीं निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था टू बर्न वेस्ट 2016 में। ठीक है, तो अगर आप इस वेस्ट वर्ड को नहीं निकाल पाएंगे तो भी दिक्कत है। एक क्वेश्चन और था, एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ, यानी इस पार्ट को निकालना है। तो अगर इस पार्ट को आपको नहीं निकालना आता तो वो 1 नंबर हमें लूज करना पड़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले क्या है कि आप किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को निकालना सीखे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, ये कैसे निकाली जाती है। डिटेल में नहीं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तक आप इसको सीमित रख सकते हैं। ठीक है, यू शुड बी एबल टू फाइंड ऑल दी पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा आता रहा है, कई बार 2 नंबर से 4 नंबर तक का अकेला आ जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, जो बड़ा ही हॉट टॉपिक मैं जिसको कहूंगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये मिस हुआ हो। आप यूपी पीआरटी ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, कोई भी और एग्जाम ले लीजिए। इस बार भी इस बार भी सीटेट के अंदर पेडागोजी के अंदर आया था कि सेंटेंस का टाइप बताइए, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और जिसको ढूंढना, आई स्ट्रांगली बिलीव, कई बार मैं लेता हूं रेगुलर क्लासेस तो मुझे इसे 2 बार क्लास लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये कई बार निकालना बहुत मुश्किल होता है, ये ध्यान रखना। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कैसे निकलते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू फाइंड आउट ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। ठीक है, सेंटेंस के टाइप, एक तो होता है कंस्ट्रक्शन वाइज और एक होता है नेम वाइज। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, गॉड ब्लेस यू, और मैंने लिख दिया ये कौन सा सेंटेंस है। इस साइन को देखते ही लोग एकदम भागते हैं, किसके लिए, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। ये नहीं है, एक्सक्लामेटरी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं फेच माई अम्ब्रेला, फेच माई अम्ब्रेला, लोग इस पर भी भागते हैं तुरंत से, एक्सक्लामेटरी। ये भी एक्सक्लामेटरी नहीं है।
तो ये किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये भी यूपीपीआरटी में एक क्वेश्चन आया था, टैट के अंदर आते हैं, और हमारे भी इस बार ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो 2018 ने लोगों को झटका दिया है इंग्लिश ने, वो हमें कहीं ना कहीं उस पर अब बहुत काम और करना पड़ेगा। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग इन सीटेट एज वेल, दे कैन आस्क यू ग्रामर। पैसेज का स्टैंडर्ड जो है वो पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, तो आप जो पहले के पैसेज नॉर्मल रीडिंग करते थे, प्लीज कोशिश करिए उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करके पढ़े। मैं भी जो अब क्लासेस में पैसेज करा रहा हूं, आई हैव रेज द स्टैंडर्ड ऑफ सीटेट, क्योंकि 2016 तक बड़े आसान आए थे, तो मुझे लगा यार कि ये तो सिंपल ही आता है, बट सीटेट इज आस्किंग अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ पैसेजेस एज वेल, जिसके लिए अगर आप अगले 4 महीने तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आराम से निकल जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग इश्यू आई बिलीव। ओके, तो आपको पैसेज रीडिंग बहुत करनी है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने क्या बताया, सेंटेंस का टाइप। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफओपी, यानी फिगर ऑफ स्पीच, एफओएस सॉरी, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसको अलंकार भी बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अलंकार। 15 अलंकार आपको कम से कम पता होने चाहिए जब आप सीटेट के लिए अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। कौन सा एलिट्रेशन, कौन सा सिमली, मेटाफोर, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, इस बार अपोस्ट्रॉफी आया था, सिमली आया था, ये सब चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। टेक्निकल चीजें हैं, ऐसे नहीं कि मैं आपको आऊं और कहूं कि देखिए ये होता है। इट टेक्स 2 आवर्स और 3 आवर्स समटाइम टू इलैबोरेट ऑल दीज थिंग्स। ओके, चौथा जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका आ रहा है इस टाइम इंग्लिश के साउंड्स। ऑल्दो ये टॉपिक है किसके अंदर, पेडागॉजी में, बट ये सेक्शन मैं लेता हूं, साउंड्स मैं पढ़ाता हूं यहां पे, ठीक है। तो इंग्लिश के साउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार अगर मैं बोलूं तो कौन सा वर्ड आया था, होमोनिम। क्या होता है होमोनिम, होमोफोन्स, ठीक है। क्या होता है पैलिंड्रोम, क्या होता है एनाग्राम, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, होमोग्राफ क्या होता है, ठीक है, होमोग्राफ क्या होता है, ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार होमोनिम आया था, 2016 में होमोनिम आया था, उससे पहले होमोफोन्स आया हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये तो साउंड का पार्ट, छोटा पार्ट है। साउंड्स के पार्ट में अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो ये ध्यान रखना, उसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, जैसे कई लोगों को तो इंग्लिश में नहीं पता होता कि टोटल साउंड्स कितने हैं। अगर आप यूपीपीआरटी का पेपर इस बार दिया था तो आपको पता हो जाना चाहिए कि टोटल साउंड्स कितने होते हैं। कई लोग ये मानते हैं 26 लेटर है तो कितने साउंड होंगे, 26। बिल्कुल गलत होता है, ये ध्यान रखना। 26 लेटर के कितने साउंड होते हैं इंग्लिश में, 44। अब इसी में आपको ध्यान रखना होगा कितने वाउल साउंड्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। वाउल साउंड्स के अंदर भी कितने मोनोप्थोंग होते हैं, ठीक है, कितने डिप्थोंग होते हैं। ये सारी चीजें सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको और चीजें क्या सीखनी होती है, क्या फोनेम होता है, क्या मॉर्फिम होता है, ठीक है, क्या होता है ग्राफिम, क्या होता है सिलेबल। यार ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर की सीटेट में आजकल ये बहुत आ रही है। और मैं कह रहा हूं सिर्फ आप सीटेट के लिए क्यों सोचते हैं, अगर आप सीटेट के अलावा भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की या हरियाणा टेट की या किसी भी और टेट की, राजस्थान टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और साउंड पर मैं जो क्लास लूंगा लगभग कई बार वो 4 घंटे की होती है, जिसमें हम बहुत डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज हो सकती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है, आपके सीटेट में आया था अनटाइमली में कितने मॉर्फिम है, अनटाइमली में कितने मॉर्फिम है, ठीक है। अब आपको अगर मॉर्फिम नाम का शब्द नहीं पता, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ मॉर्फिम, यू वोंट बी एबल टू फाइंड हाउ मेनी मॉर्फिम्स आर अवेलेबल इन अनटाइमली। तो ये बिल्कुल टेक्निकल स्टडी है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीटेट आसान होता है, लेकिन हां इतना भी आसान नहीं होता कि आप आइए और उसको निकाल के चले जाइए,
थोड़ा सा आपको उसको कॉन्शियस एफर्ट देने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं कभी भी 90 का टारगेट रखकर तो पढ़िएगा भी मत, दैट इज नॉट गोना हेल्प यू आउट एट ऑल। आप कम से कम कोशिश करिए कि 110 115 का टारगेट लेके चल रहे हैं, और मेरे को लगता है दैट इज अचीवेबल वेरी इजीली अगर आप थोड़ा सा फोकस दे दे, क्योंकि एनसीईआरटी पूछता है बाकी सब में, इस बार थोड़ा सा उन्होंने क्या करा था, आपका ईवीएस स्टफ पूछ लिया था, बट फिर भी मैं कहूंगा हर बार ऐसा नहीं होता है। हाँ, इंग्लिश के लिए बार बार मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये ध्यान रखना, रीडिंग, वोकैबुलरी और ये जो भी टॉपिक लिख रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट आपको जो है इसके अंदर ध्यान रखना, आजकल कई बारी आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, आपको आर्टिकल मिल जाता है, क्वेश्चन टैग मिल जाता है, ये ध्यान रखना। जेरेंड पार्टिसिपल आपको करना पड़ेगा, जेरेंड पार्टिसिपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है जेरेंड, क्या होता है पार्टिसिपल, ठीक है, वो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस दैट यू हैव टू कीप ऑन इज द रीडिंग पार्ट, एंड द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज, आपको ध्यान रखना है रीडिंग के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आप वोकैबुलरी पर भी रेगुलर काम करते रहें। मेरा मानना यह है अगर आप ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो 15 में से 12 या 13 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। इसमें कुछ 2-4 चीजें पैडागॉजी में नजर आती है जो आपको पैडागॉजी सेक्शन में भी कराई जाएंगी। 1-2 सेशन जो है वो पैडागॉजी वाले मैं लेता हूं। कई बार आपको ध्यान रखना है कंटेंट वर्ड क्या होता है, ठीक है, लेक्सिकल वर्ड क्या होता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। मॉर्फिम क्या होता है, ग्राफिम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी डन। तो थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 भी ध्यान रखिएगा, 90 से लेके और 120 नंबर तक। अगर आप इंग्लिश 1 चूज करते हैं तो ट्राई करना है, और हिंदी 1 चूज करते हैं तो ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश 2 लेते हैं तो आप ध्यान रखना 121 से लेके और 150 तक आपको ट्राई करना है, ये ध्यान रखना। इस बार बहुत लोगों ने गलतियां यही करी, चूज करा इंग्लिश 1, अटेम्प्ट कर दिया इंग्लिश 2, चूज करा इंग्लिश 2, अटेम्प्ट कर दिया इंग्लिश 1। तो ये सारी बातें प्लीज आप ध्यान रखिएगा जब ये सब चीज के लिए अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको और फर्दर क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।